गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और पंजाब हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब। फैसलाबाद में 5 रोज से जारी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब से ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदों की बातचीत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मिसाल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस के मरकजी सदर हाजी शेर अली चौधरी और दीगर अहदेदारों ने मसालती करारदाद पर दस्तखत कर दिए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने ट्रांसपोर्टर्स के फैसले का खैर मकदम किया। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर अजीम रंधावा का कहना था कि पंजाब हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट जल्द सड़कों पर बहाल हो जाएगी। मरियम औरंगजेब की सरबराही में कमेटी का अहम इजलास तय है। दीगर मामलात को हतमी शक्ल दी जा सकेगी। जंग में ग्रीन इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट की शानदार इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात और वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर तकरीब में पहुंचे तो तलबा ने इस्तकबाल किया। जंग में ग्रीन इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात और वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर की आमद पर तलबा ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने बताया कि वज़ीर मरियम नवाज के वादे के मुताबिक जंग को जदीद सहूलियात वाली ग्रीन बसें फराहम की गई हैं। बसों में बुजुर्गों और खवातीन के लिए मुफ्त सर्विस, कैमरा फीड, AC और वाईफाई शामिल हैं। जब हमने अपनी स्कीमें डिजाइन करनी शुरू की तो हमेशा की तरह फैसले यही हो रहे थे कि किसी शहर में मेट्रो बना देते हैं, किसी बड़े शहर में बसें दे देते हैं, कहीं पे कुछ कर लेते हैं। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की, मेरी CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ये फैसला था कि सबसे पहले जो बसें हैं ये सबसे पहले तहसीलों में जाएंगी, डिस्ट्रिक्ट में जाएंगी, छोटे शहरों में जाएंगी और उसके बाद हम किसी बड़े शहर की बात करेंगे। वज़ीर तालीम राना सिकंदर ने कहा कि तलबा को मुफ्त सफरी सहूलियात फराहम की जा रही है और पाकिस्तान में पहली बार इलेक्ट्रो बसें मुतारिफ करवाई गई हैं। उन्होंने बताया कि मुफ्त अदवियात और तालीम में नुमाया बेहतरी आई है। कैंसर, ज़ियाबीतस और दिल के मरीजों की अदवियात घर पहुँचाई जा रही हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप्स के वादे भी पूरे किए, जिससे अवाम की मोहब्बत और एतमाद वाज़िया है। फिर वेखो कि खाली बसा नहीं आई, इस मुआशरे दे डिफरेंटली एबल लोग, कोई मां व्हील चेयर ते बह के जा रही है, कोई व्हील चेयर आ रहा है तो दरवाजा उनके वास्ते ऑटोमैटिक खुल रहे हैं। मावा भैना और फीमेल स्टूडेंट्स वास्ते अलहदा कैबिन, बुजुर्गों वास्ते फ्री, बेहतरीन लैंड क्रूजर वर्गा AC ते वाईफाई भी फ्री चलदा जे। ठीक है कि नहीं? बनाओ टिकटॉका ते लो मरियम नवाज शरीफ ने नारे। शहरियों और तालबात ने ग्रीन बस प्रोजेक्ट को सराहते हुए कहा कि इससे सफरी आसानियां बढ़ेंगी और शहर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी। बहुत सस्ती सहूलत इन्होंने स्टूडेंट के लिए इसको बसेस को फ्री करार दिया है। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए फ्री है और बाकी भी जो लोग इसमें रेंट उसमें बेयर करेंगे वो जस्ट 20 रुपए है। इससे ज्यादा बेहतर इकदाम एक गरीब आवाम के लिए कोई भी नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा इकदाम है खवातीन के लिए भी कि जो हम देखते हैं कि हम रिक्शों में रुल रहे होते हैं, कोई बाइक पे जा रहा होता है, तो ये सबके लिए एक बहुत अच्छा इकदाम है कि आपने एक गाड़ी का अरेंज कर दिया। ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप है और इस स्टेप को आगे भी बढ़ना चाहिए। ऐसे और भी प्रोजेक्ट आने चाहिए, बसेज आनी चाहिए जिससे लोगों को तकलीफ ना हो और औरतें भी अब बहुत ही इजीली अब कहीं भी ट्रैवल कर सकती हैं। पिंडाल में मर्द और खवातीन शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद रही, जबकि पिंडाल एक बारी फिर शेर के नारों से गूंजता रहा। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। कमिश्नर फैसलाबाद ने मेरा सोहना फैसलाबाद के तहत विंटर फैमिली फेस्टिवल का शानदार इफ्तिताह किया। फेस्टिवल के आगाज पर जबरदस्त आतिशबाजी ने बाग़े जना को रोशनियों से भर दिया। विंटर फैमिली फेस्टिवल फैसलाबाद दी रौनक खुशियां दा रंग। डिवीजनल इंतजामिया के जेरे इंतजाम सोना फैसलाबाद के नाम से विंटर फेस्टिवल का बाकायदा आगाज हो गया। बाग़े जना में कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर ने डिप्टी कमिश्नर नदीम नासर और MD PHA दिलावर हुसैन चद्दड़ के हमरा फेस्टिवल में गुले दाऊदी समेत रंग बिरंगे फूलों की दिलकश बहार शहरियों का इस्तकबाल कर रही है। कमिश्नर फैसलाबाद का कहना था कि शहरियों की भरपूर तफरीह के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम और सरगर्मियां तरतीब दी गई हैं। मजीद बोले, फेस्टिवल की खुशियों से हर उम्र का फर्द लुत्फानंदोज हो सकेगा। बागे जना में सजे विंटर फैमिली फेस्टिवल की रंगीनियां अपने अरूज पर पहुंच गईं। कल्चर को नुमाया करती साइकिल कार्ट, रवायती बगियां और ढोल की ताप पर पेश की जाने वाला घोड़ा डांस फेस्टिवल की दिलकशी में मजीद इजाफा करता रहा। शहर भर से आए हजारों शहरियों ने रवायती झलकियों को खूब सराहा और मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा भी लिया। रात के वक्त इंतजामिया की जानिब से की जाने वाली शानदार आतिशबाजी ने आसमान को रंगारंग रोशनियों से जगमगा दिया। 3 रोजा विंटर फैमिली फेस्टिवल के पहले ही दिन शहरियों ने सरगर्मियों से भरपूर लुत्फ उठाया। फेस्टिवल में आर्ट एंड क्राफ्ट के दिलकश स्टॉल्स और खाने पीने के दर्जनों जायकादार कॉर्नर ने माहौल को मजीद रंगीन बना दिया। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद।
गोजरा में अंडरपास का मंसूबा ताखीर का शिकार। 1 अरब 90 करोड़ की लागत से शुरू होने वाला ये मंसूबा 15 माह से बंद पड़ा है। गोजरा में अंडरपास की तामीर का काम 15 माह से बंद है। शहर में ट्रैफिक मसाइल बेकाबू हो गए। अंडरपास की तामीर का काम न होने से शहरी परेशान है। महकमा हाईवे का कहना था कि जून 2023 में अंडरपास की तामीर शुरू की गई है। सितंबर 2024 में अंडरपास की तामीर का काम रुक गया था। 15 माह बाद पंजाब हुकूमत की जानिब से 33 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए गए। मंसूबा मुकम्मल होने के लिए मजीद 65 करोड़ रुपए के फंड दरकार होंगे। मजीद फंड जारी होने के बाद जून 2026 तक अंडरपास की तामीर का काम मुकम्मल होगा। अंडरपास की तामीर का काम जल्द शुरू हो जाएगा। परेशानी इत्थे काफी ज्यादा वा ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ 15 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਜੇ ਅਗਰ ਆਏ ਆ ਤੇ 1-2 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਸ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਿਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਬੱਚੇ ਆ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਨਾਲਾ ਵਾ ਚ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਆ ਗੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਬਸ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ नहीं सुनते हैं। शहरियों का कहना था कि अंडरपास की तामीर का काम मुकम्मल न होने की वजह से मुश्किलात का सामना है। शहर में जाने के लिए रास्ता बंद है। शहर में जाना मुश्किल है। अंडरपास में पानी जमा है। कोई हादसा भी पेश आ सकता है। इंतजामिया अंडरपास की तामीर का काम जल्द मुकम्मल करवाए। ਸਾਡੇ ਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਲੀਲ ਹੋਣ ਡਏ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਬਥੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪਛਾਣਿਆ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਆ ਨਾ ਰਸਤਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ देना। शहरियों ने हुकूमत से अंडरपास की तामीर का काम जल्द मुकम्मल कराने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन हमाद जमील के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, तोबा टेक सिंह। फैसलाबाद में पैदा होते ही आर्ज़ाई कल्ब में मुब्तला मरीज बच्चों के लिए अहम इक़दाम। FSC में 8 बेड और 2 वेंटिलेटर्स पर मुश्तमिल ICU वार्ड बनेगी। MS FIC डॉक्टर नदीम का कहना था कि 4थी मंजिल पर ICU वार्ड न्यू बॉर्न बेबी से मुतल्लिक बनाया जा रहा है। बच्चों से मुतल्लिक ICU वार्ड है मगर पैदाइशी बच्चों से मुतल्लिक ICU वार्ड नहीं है। उम्मीद है पैदाइशी बच्चों को फौरी आर्ज़ाई कल्ब के इलाज की सहूलत मयसर होगी। फैसलाबाद में मां बच्चा सेहत प्रोग्राम में बड़ी बेज़ाब्तियां। कौमी खजाने को 4 करोड़ 15 लाख का नुकसान। फैसलाबाद में मां बच्चा सेहत प्रोग्राम में खुर्द-बुर्द का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। कौमी खजाने को 4 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाया गया। फोत हो जाने वाले मुलाजिमीन की तनख्वाहों की वसूली और गाड़ियों के फ्यूल की मद में खुर्द-बुर्द की गई। लेडी हेल्थ सुपरवाइजर को गैर जरूरी अदायगी हुई। खातून मुलाजिमा को ड्यूटी पर आए बगैर घर बैठे तनख्वाह और दीगर सहूलियात फराहम की गयी। अद्वियात की बड़ी मिकदार का अंदराज ही ना किया गया। ग्लूकोमीटर्स, बायोडीन बोतलें, ऑक्सी प्लस मीटर्स का रिकॉर्ड मौजूद नहीं। सर्जिकल ग्लव्स, स्ट्रेप्टिव, खानदानी मनसूबाबंदी समेत ग़िज़ाई कमी को दूर करने वाली अद्वियात भी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं। ड्रिप्स, इंजेक्शंस, गोलियां, कैप्सूल की भारी मिकदार वसूल हुई लेकिन कहीं रिकॉर्ड में शामिल नहीं हुई। सर्जिकल आइटम्स और अद्वियात अस्पतालों तक पहुंची या खुर्द-बुर्द हुई, इस हवाले से तहकीकात हो रही हैं। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41, फैसलाबाद। रवा साल भी फैसलाबाद में IT यूनिवर्सिटी, सफारी पार्क और मेट्रो बस स्कीमों पर पेशरफ्त न हो सकी। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की जानिब से वज़ीर-ए-आला ऑफिस को इरसाल की गई समरियां किसी काम न आई। फैसलाबाद गटवाला पार्क को सफारी पार्क बनाने का दर्जा न दिया जा सका। जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी फैसलाबाद के तुलबा IT यूनिवर्सिटी तोहफे से महरूम। फैसलाबाद मेट्रो बस के मंसूबे को आइंदा साल की तरफ धकेल दिया गया। दूसरी जानिब FDA का शेड्यूल रेट मार्केट से 100 गुना ज्यादा। शेड्यूल रेट के मुताबिक नीलामियां नाकाम होने लगी। जरा के मुताबिक FDA कॉलोनियों में एक भी प्लॉट फरोख्त न हो सका। शेड्यूल रेट ही FDA कॉलोनियों के लिए मसाइल पैदा करने लगा। FDA का शेड्यूल रेट मार्केट से 100 गुना ज्यादा। FDA कॉलोनियों में एक भी प्लॉट फरोख्त न हो सका। प्राइवेट कॉलोनियों में यूटिलिटी सर्विसेज के लिए प्लॉट भी न बिके। FDA हुकाम का शेड्यूल रेट मार्केट के मुताबिक करने के लिए खत शेड्यूल रेट पर नजरसानी की दरखास्त कर दी गई। जराये के मुताबिक FDA सिटी का मार्केट रेट 4 लाख रुपए फी मरला है। FDA सिटी का शेड्यूल रेट 9,10,000 से जायद है। रवा साल FDA ने 6 बार नीलामी का वक्त मुकर्रर किया। शेड्यूल रेट जायद होने के बाद शहरी नीलामी में शामिल न हुए। DG FDA मोहम्मद आसिफ चौधरी कहते हैं, शेड्यूल रेट कम होने से जहां अदारे के रेवेन्यू में इजाफा होगा वहीं हाउसिंग स्कीमों की आबादकारी में भी फायदा हासिल होगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41, फैसलाबाद।
वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का बुजुर्गों, औरतों और तलबा को मुफ्त सफर की सहूलत का तोहफा। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। माहौल और जेब दोस्त बसें हवा से बातें करने को तैयार। जंग में इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना था कि वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा देकर जंग का हक अदा कर दिया। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह किया और बस में सवार होकर मंसूबे बारे खुशी का इजहार भी किया। लेकिन ये इकलौती सीएम है जो कि पूरे सूबे को ही अपना घर मानती हैं और अपना घर समझ के चलती हैं। हमने अभी तक जितनी बसेस दी हैं 260 बसेस अब तक डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं, 30 आज डिस्ट्रीब्यूट होने लगी हैं। और झंग को मैं मुबारकबाद इसलिए पेश करता हूं कि ये 12वां वो शहर है जिसके अंदर ये बसेस स्टार्ट होने जा रही हैं। ये सहूलियात स्टूडेंट्स के लिए फ्री, एल्डरली सिटीजन्स बट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे जो डिसेबिलिटी वाले अफराद हैं, जो यूनिकली एबल्ड हैं, उनके लिए इसमें व्हील चेयर्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए वाईफाई है, चार्जर्स हैं, एसीज हैं। और आप आज झंग के स्टूडेंट्स के चेहरों पर रौनकें देखें, इन बुजुर्गों के चेहरों पर रौनकें देखें। और मैडम सीएम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी कमिश्नर अली अकबर पिंडर, MP गजनफर कुरैशी, MP आबदा बशीर, साबिक MP फैसल जबुआना, राशिदा यकूब शेख शरीक हुई। अमीर अब्बास सियाल, साबिक MP मार असलम भरवाना, साबिक MP सुल्तान सिकंदर भरवाना, शेख याकूब और DPO बिलाल इफ्तिखार यानी भी बस में सवार हुए और मंसूबे को जंग के लिए अहम संग मील करार दिया। जितनी इसकी हिस्ट्री है उसके मद्दे मुकाबल उसको शायद वो पिछली जितनी भी गवर्नमेंट्स आई वो चीज़ें जिस हिसाब से मिलनी चाहिए थी नहीं मिली। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ 25 बसेस का फ्लीट आ गया और 5 और आ रही हैं। मैं मशकूर हूँ मरियम नवाज का, CM पंजाब का, कि उन्होंने हमारे जंग जैसे शहर को, जिला जंग को ये बसें हमारे लिए इनायत की। और यहाँ का हर स्टूडेंट, हर बच्चा, हर बुजुर्ग इस फैसले पर मरियम की जब से बसें, रंगीन बसें आई हैं, बहुत खुश है। बहुत अच्छा लग रहा है। जब ये ई व्हीकल जो है लाहौर में लॉन्च हुई और मैं उनको लाहौर की सड़कों पर देखता था तो मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि ये हमारे जंग में भी आए। और मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहबा ने हमारी इस ख्वाहिश को पूरा किया और तमाम इजला में ये बसें जो है वो उनको चलाया। पहले बचपन में हम यहाँ GTS देखते थे, अभी जब इलेक्ट्रिक बसेज आई हैं तो वाकई हम समझ रहे हैं कि जंग हमारा तरक्की याफ्ता दौर में शामिल हो चुका है। जंग के लिए एक तोहफा है CM साहबा की तरफ से और अहलियान जंग सब उनके बेहद मशकूर और ममनून है कि उन्होंने जंग को ये तोहफा बख्शा। इफ्तिताही सफर में शहरियों ने सियासी कायदीन का भरपूर इस्तकबाल किया। जंग की फिजा सियासी नारों से गूंज उठी। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। फेस्को सार्फिन 1 से 1.5 साल का बिजली बिल एक साथ देने पर मजबूर। सार्फिन को नए मीटर्स का बिजली बिल एक साथ थमा दिया गया। फेस्को सार्फिन को बिजली के बिल देने के लाले पड़ गए। मुख्तलिफ सब डिविजन्स ने नए मीटर्स के बिल 1.5 साल बाद जारी कर दिए। बिलिंग में गैर मामूली ताखीर के बाइस सार्फिन शदीद परेशान। 1 से 1.5 साल के बिल देखकर सार्फिन ने सर पकड़ लिए। सार्फिन का कहना है कि साल भर का बिल एक साथ भेजना इंसाफ नहीं। फेस्को अमला बात सुनने को भी तैयार नहीं। फेस्को ने बर वक्त बिजली के बिल जारी नहीं किए तो इसमें हमारा क्या कसूर है। सार्फिन ने बिलिंग सिस्टम में संगीन गफलत पर शदीद एहतजाज करते हुए फेस्को इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है ताकि शहरियों को गैर जरूरी माली बोझ से बचाया जा सके। कैमरामैन शाहजेब के साथ हवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। खबर दें आपको, पंजाब में धुंध और बारिश की पेशगोई। PDMA के मुताबिक फैसलाबाद और दीगर शहरों में 12 से 14 दिसंबर तक धुंध का इम्कान है। पंजाब के पहाड़ी इलाकों में 14 से 15 दिसंबर तक हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। दूसरी जानिब फैसलाबाद, झंग, चिन्योट और टोबा टेक्सिंग में अशियाए खुरनोश की कीमतों में नुमाया फर्क बरकरार। कहीं ब्रायलर और मछली के नर्ख कम हुए तो कहीं चिकन और बोनलेस गोश्त महंगा बिकने लगा। फैसलाबाद में ब्रायलर गोश्त 13 रुपए इजाफे के बाद 477 रुपए किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में 500 रुपए किलो तक फरोख्त होते रहे। फार्मी अंडे 356 रुपए फी दर्जन पर बरकरार। शिमला मिर्च 145 रुपए, मार्केट में 300। टमाटर 5 रुपए बढ़कर 45 से 50 रुपए, मार्केट में 110 से 150 रुपए किलो में दस्तियाब। अदरक चाइना 295 रुपए फी किलो बरकरार, मार्केट में 350 रुपए। लहसुन ठंडाई 270 रुपए फी किलो पर बरकरार, मार्केट में 300 से 350 रुपए। बंद गोभी 70 रुपए फी किलो पर बरकरार, मार्केट में 140 रुपए फी किलो फरोख्त किया। 50 रुपए फी किलो पर बरकरार, मार्केट में 110 रुपए। और अमरूद 130 रुपए फी किलो, मार्केट में 200 रुपए फी किलो में दस्तियाब हैं। मछली वजन के लिहाज से 580 से 750 रुपए किलो मुकर्रर। आलू 5 रुपए कमी से 45 रुपए, मार्केट में 50 रुपए किलो फरोख्त। प्याज 5 रुपए इजाफे से 95 रुपए, बाजार में 110 रुपए किलो मिलने लगा। टमाटर 5 रुपए महंगा 55 रुपए फी किलो, मार्केट में 70 रुपए किलो। लहसुन 400 रुपए, बाजार में 450। अदरक 320, मार्केट में 350 रुपए किलो में फरोख्त जारी। सेब काला कलू 350 रुपए, बाजार में 400 रुपए फी किलो में फरोख्त होते रहे। सरकारी रेट 45 रुपए, लेकिन बाजार में 80 रुपए फी किलो। प्याज सरकारी रेट 95 रुपए, मगर गली मोहल्लों में 150 रुपए। टमाटर 55 रुपए सरकारी रेट,
मार्केट में 90 रुपए फी किलो में दस्तयाब। लहसुन 390 रुपए सरकारी, बाजार में 450 रुपए फी किलो। अदरक 310 रुपए सरकारी रेट, मार्केट में 350 रुपए किलो। सेब काला कद्दू 340 रुपए, मार्केट में 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त होते रहे। सेब गोल्डन 250 रुपए, बाजार में 300 रुपए फी किलो में दस्तयाब। तोबा में बोनलेस गोश्त 650 रुपए फी किलो में फरोख्त। प्याज 90 रुपए मुकर्रर, दुकानदार 100 रुपए किलो फरोख्त करने लगे। टमाटर 50 रुपए मुकर्रर, दुकानदार 70 रुपए फी किलो में बेचने लगे। लहसुन 390 रुपए और अदरक 310 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि लीमू 70 रुपए मुकर्रर, मार्केट में 100 रुपए तक फरोख्त होते रहे। और अब एक नजर जराइम की दुनिया पर। थाना सदर जड़ावाला के इलाका में मुकाबला, जेर हिरासत डाकू जख्मी। डाकू नासिर को सदर जड़ावाला पुलिस बरामदगी के लिए ले जा रही थी। 106 राजबा मोड़ पर नासिर के साथियों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। दो तरफा फायरिंग के तबादले में नासिर साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। जख्मी डाकू नासिर जवेद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने फरार हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। फैसलाबाद थाना रजाबाद पुलिस के साथ मुबैना मुकाबला। रेप केस में गिरफ्तार मंशियात फरोश अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी। पुलिस मुल्जिम गुलाम मुर्तजा को आइस बरामदगी के लिए ले जा रही थी। कुकियावाला के करीब गुलाम मुर्तजा के साथियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। हमलावरों की फायरिंग से गुलाम मुर्तजा जख्मी, मुल्जमान फरार हो गए। जख्मी मुल्जमान अस्पताल मुंतकिल, हमलावरों की तलाश जारी। मुल्जिम गुलाम मुर्तजा की मंशियात की खरीदो फरोख्त का भी इंकशाफ। पीर महल पुलिस ने 4 रुकनी चोर गैंग सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। सरगना, अकराम, हमाद, नदीम और साजिद से लाखों की बरामदगी। पुलिस ने घरेलू सामान, जेवरात और दीगर अशिया कब्जे में ले ली। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू फैसलाबाद का पीए रिश्वत लेते पकड़ा गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू फैसलाबाद का पीए 5 लाख रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन ने टीम के हमरा एडीसीआर के पीए को गिरफ्तार कर लिया। रेवेन्यू मामलात में शोरकोट के शहरी से एडीसीआर के पीए ने रिश्वत ली। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद असलम गोंदल ने कत्ल केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने मुल्जिम को सजाए मौत और 2 लाख रुपए जुर्माना की सजा का हुक्म दिया। 17 जनवरी 2023 को थाना मदीना टाउन पुलिस ने मुल्जिम मोहसन हसन के खिलाफ कत्ल केस का मुकदमा दर्ज किया था। दूसरी जानिब नाजरीन आपको बताएं कि चिन्योट में किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में मशकों का इनेकाद किया गया। चिन्योट में फर्जी मशकों में सीनियर पुलिस अफसरान, थाना सिटी पुलिस, सीटीडी, एलीट फोर्स, रेस्क्यू 1122, बम डिस्पोजल स्क्वाड, स्पेशल ब्रांच और दीगर इदारों ने हिस्सा लिया। मशक के दौरान गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में दहशतगर्दों के हमले की फर्जी कार्रवाई की गई। डीपीओ डॉक्टर आतिफ नवीद का कहना है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मशक का एहतमाम किया गया। मशक के दौरान मुख्तलिफ इदारों की कारकर्दगी चेक की गई। फर्जी मशकों का मकसद दहशतगर्दों को पैगाम देना था कि पुलिस मुकाबला के लिए हमा वक्त तैयार है। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41, चिन्योट। कमिश्नर फैसलाबाद, डिप्टी कमिश्नर झंग टोबा और चिन्योट ने अपने अजला में तरक्याती कामों से मुतल्लिक सरगर्मियों का जायजा लिया। कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कमिश्नर ने वासा की नेमत कॉलोनी में जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। रोड साइड ड्रेन पर स्लेबें बनाने के कामों का भी मुआयना किया। कहा पुरानी आबादियों में ट्रंक सेवर बिछाने का अमल जारी है। झंग में रवां साल की आखिरी 4 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मुहिम का इफ्तिताह किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इम्तियाज मोहसिन और सीओ हेल्थ डॉक्टर यूनुस मुनीर और दीगर की शिरकत। मुहिम में 5 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर अब्बास मिला की जेर सदारत तनाजात की हल्की कमेटी का इजलास। ऑर्डिनेंस के तहत 9 केसेस का तफसीली जायजा लिया गया। कब्जा, मिल्कियत और रिकॉर्ड से मुतल्लिक फरीकीन के मौक़िफ़ गौर से सुने गए। असिस्टेंट कमिश्नर्स और रेवेन्यू अफसरान ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स पेश की। मुतअद्दिद केसेस में हकदारों को फौरी कब्जा दिलवाने की हिदायत जारी। उमर अब्बास मिला का DRC फैसलों पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। गोजरा में फैसलाबाद डिवीजन की पहली कंट्रोल डंप साइट बना दी गई। डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास मिला ने कंट्रोल डंप साइट का दौरा किया। अली एंड कंपनी, रशीद अहमद कंसोर्शियम प्रोजेक्ट डायरेक्टर जावेद हुसैन भी मौजूद थे। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और अली एंड को रशीद अहमद कंसोर्शियम के अफसरान ने ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास मिला का कहना था कि कंट्रोल डंप साइट के अतराफ में 1500 पौधे लगाए गए हैं। चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का इजलास। डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान, डीपीओ डॉक्टर नवीद आतिफ ने सदारत की। बेसहारा बेवाओं की जायदादों पर नाजायज कब्जे के केसेस की समाअत की गई। काबिजीन से कब्जा वागुजार और हकीकी मालिक के सुपुर्द कराने का अमल जारी। दोनों अफसरान ने दरख्वास्त गुजारों और काबिजीन के मौक़िफ़ सुने। चिन्योट में हसन मुर्तजा के वालिद सैयद गुलाम मुर्तजा के इंतकाल पर ताज़ियत का सिलसिला जारी। हल्का अहबाब की आमद आज 5वें रोज भी जारी रही।
चिन्योट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सईद हसन मुर्तजा के वालिद की वफात पर सियासी और कारोबारी शख्सियात की ताज़ियत का सिलसिला जारी है। डायरेक्टर जनरल ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी फैज चद्दड़, मैनेजिंग डायरेक्टर इकबाल राइस मिल मसूद इकबाल चौधरी और साबिक फेडरल मिनिस्टर साजिद हुसैन तूरी ने सईद हसन मुर्तजा से वालिद की वफात पर ताज़ियत की। सईद इनायत अली शाह के हमरा वफूद ने इज़हार ताज़ियत करते हुए मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआ की। वाइस चेयरपर्सन पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी मैडम जहां आरा वट्टू भी रजवा सादात पहुंची। सईद हसन मुर्तजा से वालिद की वफात पर ताज़ियत की। साबिक यूसी वाइस चेयरमैन चौधरी तनवीर गुजर, साबिक एसटीपी अहमदपुर सियाल चौधरी अशरफ गुजर, ट्रैफिक वार्डन अजहर गुजर के हमरा रजवा सादात पहुंचे। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सोशल वेलफेयर खालिक दाद खोकर, असिस्टेंट डायरेक्टर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मेहर अहमद यार वैंस भी इज़हार ताज़ियत के लिए पहुंचे। साबिक डिवीजनल चेयरमैन हाइड्रोबापड़ा यूनियन हाजी अहमद अली जिया और रेवेन्यू ऑफिसर रायला खरल ने भी सईद हसन मुर्तजा से वालिद की वफात पर ताज़ियत की। पीर सईद सिराजुल हक शाह आस्ताना आलिया पीर लखीवाल शरीफ, साबिक एडी एजुकेशन मेहर अशरफ हरल की हसन मुर्तजा की रिहाइशगाह अहमद, साबिक एमपीए इजाज सम्मा, मलिक ताहिर, मियां एहसन अंसर भट्टी, तैयब महमूद चट्ठा भी वफद में शामिल थे। पीपल्स पार्टी खवातीन विंग की सकीना चौधरी और मैडम नासरा कफील और शिया उलमा कौंसिल पंजाब के सदर मसूदुल हसन तिरमिजी भी शामिल। वफूद ने सईद हसन मुर्तजा से इज़हार हमदर्दी करते हुए मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआ की और सोगवार खानदान के साथ यकजहती का इजहार किया। सईद हसन मुर्तजा के वालिद की वफात पर सियासी, सरकारी और समाजी शख्सियात की ताज़ियत का सिलसिला जारी है। साबिक चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी वकास हरल, एक्साइज इंस्पेक्टर तौसीफ हरल, डिवीजनल चेयरमैन फेस्को सब डिवीजन चिन्योट जैफर हरल, मेहर आरफ और साबिक सदर यूसुफ खाली ने सईद हसन मुर्तजा से इज़हार ताज़ियत किया। वफूद ने सोगवार खानदान के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए मरहूम की मग़फ़िरत की दुआ की। कैमरामैन अलीजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद में जमात इस्लामी की जानिब से बल्दियाती एक्ट के खिलाफ डिविजनल इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास की सदारत सूबाई जनरल सेक्रेटरी पंजाब बाबर रशीद ने की। सूबाई जनरल सेक्रेटरी पंजाब बाबर रशीद का कहना था कि हम पंजाब के बल्दियाती एक्ट को तस्लीम नहीं करते, हम हर सूरत इस एक्ट में बेहतरी के लिए काम करेंगे। जिले अमीर महबूब जमान भट्ट का कहना था कि 21 दिसंबर को फैसलाबाद प्रेस क्लब के सामने धरना देंगे, गैर जमाती बुनियादी इंतखाबात को मुस्तरद करते हैं। दूसरी जानिब फैसलाबाद की गोल्ड मेडलिस्ट तालिबान ने अज़्म हिम्मत की नई मिसाल कायम करने की ठान ली। मजीद क्या तफसीलात हैं इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद को यूं तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का गढ़ और पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है, लेकिन यहाँ टेक्सटाइल से मुतल्लिका डिग्री होल्डर्स भी नौकरियों से महरूम नजर आते हैं। ऐसी ही एक कहानी बख्तावर जवेद की है, जिसने जीसी यूनिवर्सिटी से न सिर्फ टेक्सटाइल डिजाइनिंग में 4 साल डिग्री मुकम्मल की, बल्कि सबसे बेहतरीन एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ रवा माह 12वीं कॉन्वोकेशन में गोल्ड मेडल भी हासिल किया, लेकिन कई जगहों पर कोशिश के बावजूद नौकरी न हासिल कर सकी। हम लोग हजारों तादाद में लोग ग्रेजुएट्स होते हैं, लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं जॉब्स के लिए तो हमें जॉब्स ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड करते हैं जो कि फ्रेशर्स के पास नहीं होता। तो इस सिलसिले में मैंने ये सोचा कि मैं एक अपना ऐसा स्टार्टअप करूं जिससे ज़रिए मुआश बन सके और बाकी जो बहुत सारी फीमेल्स हैं वो घर बैठे रोजगार कमा सके। गोल्ड मेडलिस्ट बख्तावर जवेद नौकरी ना मिलने पर मायूस नहीं हुई। घर बैठकर हैंडमेड आर्टिफिशियल ज्वेलरी और पेंटिंग्स बनाने का काम शुरू कर दिया। बख्तावर कहती हैं, नौकरी की उम्मीद छोड़कर ऑनलाइन स्टार्टअप शुरू कर दिया है। सारा वक्त हाथों से आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तैयारी में गुजरता है। कुछ वक्त पेंटिंग करती हूँ, जिसे ऑनलाइन फरोख्त करती हूँ। सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर हैंडमेड प्रोडक्ट सेल करती हूँ, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, एक्रेलिक गिफ्ट्स हैं, रेजिन एसेसरीज हैं, हैंडमेड ज्वेलरी है और कस्टम डेकोर है। बख्तावर जवेद के वालिदैन जहां उसकी कामयाबी पर खुश हैं, वहीं उन्हें गोल्ड मेडलिस्ट बेटी को नौकरी ना मिलने का अफसोस भी है। बख्तावर के वालिदैन पुरुमीद है कि बेटी ने ऑनलाइन बिजनेस का जो रास्ता अपनाया है, इसमें जरूर कामयाबी हासिल करेगी। फैसलाबाद टेक्सटाइल सिटी है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सर्च करने के बावजूद भी यही इल्म में आया है कि यहाँ पे टेक्सटाइल का काम या टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का काम नहीं है। तो मेरे तो ख्याल में फिर मैंने बेटी को मशवरा दिया, इसकी वालदा ने भी मशवरा दिया कि बेटे अपना को काम शुरू करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेटी ने ट्रेंडी हैक के नाम से हैंडमेड ज्वेलरी और दूसरी चीज़ें बनाना शुरू की हैं, जिसमें बेहतरीन कामयाबी इसको मिल रही है। कुकिंग बेहतरीन कर लेंदी, चीज़ां माशाल्लाह बहुत प्यारियां बना लेंदी है। कहती अम्मी आ चीज़ देखो सही है कि नहीं, मैं कहती ठीक है। सिलाई कढ़ाई हर काम जानती है। फैसलाबाद जिसे टेक्सटाइल सिटी में बख्तावर जवेद जैसी होनहार टेक्सटाइल डिजाइनर को जहां नौकरी ना मिलना तारीख रात का मंजर पेश करता है, तो वहीं बख्तावर का अपने हुनर को इस्तेमाल करना सुबह रोशन की तरह इसकी कामयाबी की नवीद सुना रहा है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम चौहड़ माजरा गुलाम मोहम्मदाबाद में हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के यौम वलादत के सिलसिले में केक कटिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत डिविजनल सदर
PST और मेंबर जिले अमन कमेटी प्रोफेसर पीर मियां मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने की। मौलाना बहादुर अली रिजवी, अकरामुल हक कादरी, राना इरफान व्यासी, हाफिज एहसानुल हक, मियां इरफान, मलिक जाहिद अली, मियां वसीम और मलिक अली रजा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। डिविजनल सदर PST और मेंबर जिले अमन कमेटी प्रोफेसर पीर मियां मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने खिताब करते हुए कहा कि हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हयात तैयबा तमाम औरतों के लिए मशले राह है। आप सलामुल्लाह अलैह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना की मुकम्मल तस्वीर थी। आज की खवातीन आप सलामुल्लाह अलैहा के नक्शे कदम पर चलकर अपनी जिंदगियों में इनकलाब ला सकती हैं। हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इफ़्फ़त, पाकीज़गी, पाक दामनी, शर्म व हया, सब्र व रज़ा, किनातो सखाफत, तहम्मुल बरादरी, अतातो फरमाबरदारी जैसी आला सिफात की अमली तस्वीर थी। तकरीब के आखिर में मुल्की व तरक्की, सलामती व इस्तेहकाम और मुल्क की माशी मुश्किलात के जल्द हल के लिए खुसूसी दुआ की गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर अहमद शहजाद को सैलाब मुतासिरीन की फिक्र सताने लगी। अहमद शहजाद सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए झंग पहुंच गए। झंग में सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए अहम पेशरफ्त। साबका क्रिकेटर अहमद शहजाद भी इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए झंग पहुंच गए। अहमद शहजाद ने सैलाब मुतासरा घरों की रिहेबिलिटेशन के काम का बाकायदा आगाज किया और ऐलान किया कि रमजान मुबारक से कबल मुतासरा खानदानों के घरों की तामीर मुकम्मल की जाएगी। इस मौका पर इनका कहना था कि सैलाब से बेघर खानदानों की बहाली अव्वलीन तरजीह है। रमजान आगे आ रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि जिन लोगों के घर चले गए हैं जितने हो सके करें। इसमें कोई नंबर नहीं है। हम तो चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान ही जो मुतासिर हुआ बना दे, लेकिन डिपेंड करेगा कि लोग कितना सपोर्ट करते हैं। तो हमने जो वादा किया था वो पूरा करने आए हैं। झंग से स्टार्ट लिया है, झंग में हम पहले भी आ चुके हैं। तो ये एहसास होना ज़रूरी है, जिम्मेदारी है, कोई एहसान नहीं है किसी पे। हम तो यही बोलते हैं कि हमारा साथ दीजिए, अहमद शहजाद फाउंडेशन का साथ दीजिए। सैलाब मुतासिरीन की जानिब से अहमद शहजाद फाउंडेशन की कोशिशों को सराहा गया। इनका कहना था कि मुश्किल की घड़ी में अहमद शहजाद की ये कोशिशें कभी नहीं भूलेंगे। अहमद शहजाद फाउंडेशन ने मुखय्यर हजरात से मुतासिरीन की मदद के लिए कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील भी की। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम मजीद, सिटी 41 झंग। GC यूनिवर्सिटी के शोबा इब्लागियात के ज़रिए एहतमाम महफिल मुशायरा का इनाकाद किया गया। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के शोबा इब्लागियात ने महफिल मुशायरा का इनकाद किया। मुशायरा में तमाम शोराए कराम शोबा इब्लागियात के फारिग तहसील थे। मारूफ मज़ाहिया शायर अहमद सईद ने अपने मुनफरिद और खट्टे मीठे अंदाज में तंज़ो मज़ाह से भरपूर कलाम पेश करके हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। मुझको इंग्लिश के ताने देती रही, खुद वो उर्दू में हो गई है फेल। 5 सालों में 5 बच्चे हैं और कितनी वफा करे कोई। और असात खादा रशियन सैलड नाले पिज्जा बर्गर जिना खादियां गाजरा टेडोना दे पी। महफिल मुशायरा में कमर बुखारी ने मज़ाहिया अंदाज में नज्म और नसर का ऐसा इम्तजाज पेश किया कि हर चेहरा खुशी से खिल उठा। अब्बा जी को भला और भला क्यों न लगे, आंटी नई माँ को मेरे मुंह से नई माँ कहना। नौजवान शायर हसन मसूद ने यूनिवर्सिटी लाइफ की मुनासबत से इश्क व मस्ती को मौजू बनाते हुए अपना कलाम पेश किया। बिस्तर पे गुल उगाए सहेली के वास्ते, फिर कुमकुमे जलाए सहेली के वास्ते। जिस रोज तय हुआ था मिला जाएगा गले, उस रोज हम नहाए सहेली के। महफिल मुशायरा में अहमद अम्बालवी और साजिद अली मलिक ने भी समाजी मौज़ूआत और नौजवानों के लिए लिखा गया कलाम पेश किया और हाज़रीन से दाद वसूल की। आज संगत कट गई है दिल में लेकिन आस है, रंजिशें भी हैं मगर दिल में भी एहसास है, और फैसला करना है मुश्किल कौन कितना खास है। महफिल मुशायरा में वाइस चांसलर डॉक्टर रऊफ आजम और चेयरपर्सन शोबा इब्लागियात डॉक्टर सलमा अंबर ने खसूसी शिरकत की और महफिल मुशायरा में अपना अपना कलाम पेश करने वाले शोरा को अपनी मादरे इल्मी आमद पर सराहा। तो हमें इस यूनिवर्सिटी के हवाले से, इस अदारे के हवाले से अच्छी स्टोरीज डेवलप करनी है, अच्छा इमेज डेवलप करना है, ताकि पब्लिक और आम लोगों में हमारा जो मैसेज है या हमारी जो परफॉर्मेंस है
वो अच्छे तरीके से पहुंच सके। बैनुल-अक़वामी और कौमी सतह पर जिसको बहुत ज़्यादा फेम है, जो ट्रेंडिंग है आज के शायर और नौजवानों में बहुत ज़्यादा मकबूल है, अहमद सईद साहब हमारे साथ हैं। महफिल मुशायरा में शोबा इब्लागियात के तलबा और तालिबात ने भी शायरी से दिलचस्पी का मुजाहिरा करते हुए दीगर शोरा का कलाम सुनाया। कैमरामैन मोहम्मद मोईद के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। आपको बताएं कि फैसलाबाद में रिवायती कबड्डी के दावपेच, फुर्ती, ताकत और जोश का शानदार मुजाहिरा देखने को मिला। मेरा सोहना फैसलाबाद गोल्ड कबड्डी कप इस बार भी बेहद दिलचस्प रहा। फैसलाबाद के अलफते ग्राउंड में डिवीजनल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और डिवीजनल कबड्डी एसोसिएशन के जेर एहतमाम मेरा सोहना फैसलाबाद कबड्डी टूर्नामेंट का रंगारंग इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट में शहर के 8 बेहतरीन कबड्डी क्लब्स एक दूसरे के मद्दे मुकाबला आए, जहां नौजवान खिलाड़ियों की फुर्ती और सीनियर खिलाड़ियों के तजर्बे का भरपूर मुजाहरा देखने को मिला। स्टेडियम में मौजूद शायकीन की बड़ी तादाद मैच के हर लम्हे में नाराबाजी करती रही और माहौल को जोशो खरोश से भर दिया। मैच के दौरान हर पॉइंट पर तेज रद्द अमल, मजबूत गिरफ्तें, थप्पे और दाव पेच ने मुकाबले को सनसनीखेज बना दिया। दोनों टीमों के रेडर्स और स्टापर्स की मेहनत और अज़्म ने खेल को हाई टेंशन, दिलचस्प और यादगार बना दिया। कबड्डी के खिलाड़ियों ने ऐसे इवेंट्स को खेल के फरोग के लिए खुशाइन करार दिया। फाइनल में एक सख्त मुकाबले के बाद अली रजा वाला कबड्डी क्लब ने कमर शहीद कबड्डी क्लब को 21 के मुकाबले में 27 पॉइंट से शिकस्त देकर गोल्ड कप अपने नाम कर लिया। टूर्नामेंट के खुताम पर फातेह टीम को ट्रॉफी पेश की गई, जबकि शायकीन ने खिलाड़ियों पर फूलों की पत्तियां निछावर की। डिवीजनल कबड्डी एसोसिएशन के सदर और सेक्रेटरी समेत बैरून मुल्क से आए शायकीन कबड्डी ने खूब लुत्फ अंदोज हुए और अपने ख्यालात का इजहार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, यहाँ पे तशरीफ़ लाए आप। फैसलाबाद का जो लोकल स्पोर्ट्स कह सकते हैं आप इसको, ये कबड्डी है। पाकिस्तान कबड्डी टीम में 12 से 14 लड़के हैं जो फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं। मैं समझता हूँ जी ये कबड्डी जो है ना एक जो है थोड़ी सी अंडर रेटेड गेम है, लेकिन जो फैसलाबाद की कबड्डी एसोसिएशन है, जवेद कमाल साहब और उनकी जो टीम है, उनकी बहुत अच्छी ये काविश है। इस तरह के टूर्नामेंट इनको करवाने चाहिए। पाकिस्तान के तमाम सुपरस्टार खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में शामिल किए। इससे पाकिस्तान की 14 रुकनी टीम को 12 खिलाड़ी फैसलाबाद दे। खेलों के फरोग और सकाफती सरगर्मियों की बहाली के लिए ऐसे मुकाबलों का इनेकाद खुश आइन करार दिया जा रहा है। साजदी विच मैदान कबड्डी, पंजाब के जवाना दी है शान कबड्डी। फैसलाबाद में सजाएगा कबड्डी के इस मेले में कबड्डी के बड़े स्टार्स एक्शन में दिखाई दिए, जिनको शायकीन कबड्डी ने खूब एंजॉय किया। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ अरसलान दुरानी, फैसलाबाद।